एक लड़का होता है जो कि अपने ही गांव के एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और उस लड़की से के साथ उस लड़के का अफेयर चलता है, उसके साथ अवैध संबंध होता है और वो कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन उस अवैध संबंध के बारे में उसके माँ को पता चल जाता है और उसकी माँ अपने बेटे को कई बार समझाता है, लेकिन उनका बेटा समझने को बिल्कुल ही तैयार नहीं था। तब उसकी माँ ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की एक खूबसूरत लड़की से शादी करवा दूँ, ताकि वो जो लड़की मेरी बहू बनकर आए तो मेरे बेटे उसके साथ बहुत ही खुश रहे और उस लड़की को वो भूल जाए। तब जाकर उसकी माँ जो होती है वो अपने बेटे को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की से उसका शादी करवा देता है। लेकिन जब शादी कर कर वो नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आती है, तब पता चलता है कि जो वो दुल्हन थी, उस दुल्हन का भी किसी के साथ अवैध संबंध था, उसके भी अवैध रिश्ते थे। और इधर उसके पति का भी उसी लड़की के गांव की ही जो लड़की थी उसके साथ अवैध संबंध है। यानी कि पति पत्नी को दोनों को पता थे कि उनका दूसरे के साथ अवैध संबंध है और इनका दूसरे के साथ अवैध संबंध है। इन दोनों के बारे में एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है कि यहाँ पर उसके बेटे और बहू का भी किसी दूसरे दूसरे लड़के और लड़की के साथ अवैध संबंध है। जो कि ये घटना जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है, वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उनको बदनामी का डर सताने लगता है। और उसके बाद वो जो करती है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। और यकीन मानिए, ये सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी अपने बेटे और नई नई बहू की हत्या करवा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी दिल दहल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक माँ अपने ही बेटे और बहू की हत्या कैसे करवा सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को। दोस्तों, यह घटना राजस्थान राज्य के करौली जिले की है। वहाँ का एक लड़का जो कि अपने मामा का गाड़ी लेकर किसी मंदिर पर जो है दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता था, रोड के हाईवे से कुछ ही दूरी पर एक सेंट्रो कार खड़ी थी। उस कार को लोग जब उस कार के अंदर झांक कर देखते हैं, तो उस कार के अंदर जो ड्राइवर सीट पर होते हैं, उस पर एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का नाम विकास होता है और बैक सीट पर एक लड़की होती है, यानी कि विकास की पत्नी, जिसकी नाम दीक्षा होती है। उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे जानकर बहुत ही लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर इनकी हत्या किया किसने और गाड़ी के अंदर किसने गोली मारी। इस घटना को लेकर वहीं के नज़दीकी थाना क्षेत्र जो था मसलापुर का जो स्टेशन होता है, वहाँ का पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और तुरंत ही बड़े-बड़े अधिकारी भी उस जगह पर पहुंचते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गाड़ी के अंदर इन दोनों की हत्या किसने की और ये दोनों कौन है। जब उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाती है, तब पता चलता है उस गाड़ी के अंदर जो आरसी कागज़ होते हैं, उनसे वो सारा जानकारी जुटाया जाता है। और जो ये लड़का विकास था, इनके बारे में पता लगाया जाता है, तो उसके गाड़ी में बैक सीट पर कुछ प्रसाद पड़ता दिखता है, जिससे पुलिस को यह अंदाज़ा लग जाता है कि हो न हो ये किसी मंदिर से दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे, जिससे कि इनकी गाड़ी में वो प्रसाद है। अब पुलिस को इसी आधार पे उस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू करता है, यानी कि वो जिधर से आया हुआ था, उधर से जिस मंदिर की ओर से आया हुआ था, उसी बीच जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं और उसमें जानकारी जुटाना शुरू करते हैं कि ये किस-किस रोड से, किस-किस टोल प्लाज़ा से और कहाँ-कहाँ से ये गाड़ी
गुजरी हुई है। और जैसे ही लगातार कई सीसीटीवी को छानबीन की जाती है तो उसमें एक व्यक्ति और दिखता है, जिस व्यक्ति का नाम चमन खान होता है। वो भी व्यक्ति इसके साथ था, लेकिन वो अभी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब उसको भी पुलिस ढूंढना शुरू करते हैं और पता लगाना शुरू करते हैं कि आखिर ये चमन खान है कौन और उस दोनों के बीच इसका क्या संबंध था। दोस्तों, चमन खान को जब इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि चमन खान एक ड्राइवर था, यानी कि वो गाड़ी सिखाने का काम करता था। और विकास, जो कि अपनी पत्नी दीक्षा के साथ जो मंदिर दर्शन के लिए गया था, तो वो कार चलाना नहीं जानता था। बस उसका जो ये चमन सिंह जो चमन खान था, वो इनको गाड़ी सिखाने के लिए वहाँ मंदिर पर भी ले गया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटना हुई थी जो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। चमन खान को आखिरकार ढूंढा जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चमन खान को गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि जो इसमें इन दोनों की हत्या की गई थी, वो हत्या मैंने नहीं बल्कि इसके मामा ने की थी। जब उसके मामा के बारे में पता की जाती है और उनसे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने अपने ही भांजे और जो है भांजे की पत्नी की हत्या कैसे कर दी, तब वो उसका जो मामा था वो भी पुलिस के अंदर काफ़ी कड़ी सख्ती की वजह से टूट जाता है और वो बताता है कि वो अपनी बहन ललिता, यानी कि लालो के कहने पर वो अपने भांजे की हत्या कर दी। यानी कि अब उसकी बहन, यानी कि विकास के माँ के कहने पर अब उसके बेटे की ही हत्या कर दी गई। पुलिस सारा सबूत जुटाने के बाद तुरंत ही अब विकास के माता को, यानी कि ललिता उर्फ लालो को गिरफ्तार कर लेता है और उसके बारे में, अब उस सारी घटना के बारे में पूछता है कड़ी सख्ती से। तब उसकी माता जो ललिता उर्फ लालो थी, वो इसके बारे में अपना जुर्म कबूल करती है और वो बताती है कि वो अपने बेटे का जो है उसी के गांव के लड़के से, जो गांव की एक लड़की थी, उस लड़की के साथ इसका अफेयर था, उस लड़की के साथ अवैध संबंध था। इसलिए मैं हमारी गांव समाज में बदनामी होती, इसलिए मैं अपने बेटे की एक खूबसूरत सी और सुंदर सी लड़की ढूंढकर शादी करना चाहती थी, जिससे मैंने इसकी शादी दीक्षा नाम की लड़की के साथ कर दिया ताकि मेरा बेटा अपनी बहू के साथ खुश रहे। लेकिन जब शादी करने के बाद आया, तब यहाँ पर मेरे बेटे का अवैध संबंध अभी भी उस लड़की के साथ चल रहा था और इधर जो मेरी नई नवेली दुल्हन आई थी, वो भी किसी के साथ अवैध संबंध बनाते थे, उसका भी किसी के साथ अफेयर था। जैसे ही इन दोनों के बारे में हमें जानकारी हुई और इसके बारे में धीरे धीरे गांव के लोगों को जो जानकारी होने लगी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसीलिए मैंने प्लानिंग बनाई और इनकी हत्या करने की साजिश रची। कई प्लानिंग बनाई, जैसे कि इन दोनों को पानी में डुबोकर मार दिया जाए या कोई कार एक्सीडेंट करवा दिया जाए। इस तरह की कई तमाम कोशिश की, लेकिन फिर भी इसको मारने में असफल थी। तब एक दिन प्लानिंग बनाते हैं कि इन दोनों को दवा लेने के लिए इन्हीं को कहीं दूर भेज देते हैं और साथ ही साथ उधर से दर्शन भी, यानी कि पूजा पाठ भी कर कर वापस आ जाए। और उसी दौरान उसको एक हाईवे पर रोककर उसे मेरे भाई के द्वारा इसको गोली मार दी जाए। और पूरी प्लानिंग के तहत वैसा ही होता है और उसका जो ड्राइवर जो सिखा रहा था चमन खान, वो उसकी गाड़ी को लेकर उस मंदिर तक पहुंचता है और उनका पूजा पाठ जो दर्शन होता है वो करवा कर वापस लेकर उस रास्ते से आ रहा होता है जिस रास्ते पर उसको रोकने की प्लानिंग की जाती है। और वो उस जगह पर उस किनारे में रोक देता है चमन खान और उस गाड़ी पे जो सीट का ड्राइवर का सीट था उस पर विकास को बैठा दिया जाता है और जो चमन खान था वो उस गाड़ी से नीचे उतर जाता है और उसका जो विकास का मामा था वो आता है और उसको वहीं पर गोली मार देता है और साथ ही साथ उसकी पत्नी
दीक्षा को भी गोली मारकर हत्या कर देता है और दोनों वहां से फरार हो जाता है। और आखिरकार इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस को इस सारी घटना की सच्चाई पता चल जाता है और उसके माता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी आगे जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसके लिए उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी इस तरह की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। जब लोगों को जानकारी हुआ इस घटना के बारे में तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक माँ अपने ही बेटे और बहू की हत्या कैसे करवा सकती थी। बाकी दोस्तों इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा एक अगला नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।